नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कजरी तीज पूजन विधि। जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज, कजली तीज, कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार की सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठकर घर के मंदिर में अपने व्रत का संकल्प लेती हैं और सुबह की साधारण जैसे पूजा की जाती है उस तरह से पूजन करती हैं। यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है और फलाहार लेकर भी रखा जा सकता है। इस दिन मिट्टी से हम नीमड़ी माता की मूर्ति बनाते हैं और वहीं पर हम मिट्टी से अथवा गोबर से एक छोटा सा तालाब बनाते हैं और पास में ही हम घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। पूजन में सर्वप्रथम हम जल के यहाँ पर छींटे देते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ दीवार पर हम कलावे को मेहंदी लगाकर चिपकाकर झूला टांगते हैं। दीवार हमारी खराब ना हो जाए इसलिए हम ये कार्य एक कागज़ में कलावे को मेहंदी से चिपकाकर फिर दीवार पर उस कागज़ को लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कागज़ ले लिया है, उसमें सर्वप्रथम हम स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक गणपति जी का ही हम स्वरूप मानते हैं। हम सर्वप्रथम गणेश जी को इसी स्वास्तिक में ही देखते हुए पूजन करेंगे उनका। यहाँ देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम यहाँ पर कलावे को लेते हैं और कलावे को देखिए हम दोनों साइड पर मेहंदी से लगाकर चिपका देते हैं। इसे मेहंदी से ही लगाकर चिपकाया जाता है। अब इस कागज़ को हम यहाँ पर पीछे दीवार पर लगा देंगे। फिर इस कागज़ पे हमें 13 अथवा 16 टिक्की रोली की, मेहंदी की और काजल की लगाकर पूजन करना होता है। पूजन स्थल पर हमने गौ माता की मूर्ति भी रखी है। इस दिन हमें गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। उसे गुड़ और गेहूं की लोई खिलानी चाहिए। अब हम इस मिट्टी के तालाब में गाय का कच्चा दूध डाल रहे हैं। आपको जो भी दूध मिले वो डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें जल डाला है। अब इस तालाब के किनारे हमने घी का एक दीपक जलाकर रखा है। ये 2 बाती का दीपक हमने जलाया है। देवी की पूजा में हमेशा 2 बाती का दीपक ही जलाया जाता है। अब हम यहाँ सबको धूप दिखा रहे हैं। हमने यहाँ एक जल का कलश लिया है। कलश पे हमने मौली बांधी है, उसमें सतिया बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पर 13 टिक्कियाँ इस कलश के ऊपर रख रहे हैं। यह पूजा हमें शाम के वक्त करनी होती है। शाम को हम पुनः स्नान करते हैं अथवा स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं। फिर 16 श्रृंगार कर कर यह पूजन करते हैं। फिर इसी जल के कलश से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। यहाँ हम दीवार पर चिपकाए हुए कागज़ पर अपनी तर्जनी उंगली से 13 टिक्कियाँ रोली की रख रहे हैं। फिर हम 13 टिक्कियाँ यहाँ पर मेहंदी की भी रखने जा रहे हैं। रोली और मेहंदी से टिक्कियाँ रखने के बाद हम यहाँ काजल की भी 13 टिक्कियाँ लगाते हैं। यहाँ आप इस तरह का काजल भी ले सकते हैं। इससे डायरेक्टली आप कागज़ पर 13 टिक्कियाँ रख सकते हैं। आप 16 टिक्कियाँ भी यहाँ पर दीवार पर लगा सकते हैं। 13 और 16 दोनों ही शुभ माने जाते हैं। यहाँ हमने स्वास्तिक का भी पूजन कर लिया है। गणपति जी का स्वरूप मानकर उन्हें वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, अक्षत चढ़ा दिया है। हम यहाँ पर सभी को पुष्प चढ़ा रहे हैं, नीमड़ी माता को, गौ माता को, और यहाँ जो हमने तालाब बनाया छोटा सा नीम की टहनी पे, सब जगह हमने यहाँ पे पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम नीम की टहनी पर रक्षा सूत्र भी बांधते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि माता सदैव हमारे पति की रक्षा करें। अब हम माता को यहाँ पर तर्जनी उंगली से रोली के छींटे देते हैं और अक्षत चढ़ाते हैं। तालाब के किनारे हम यहाँ पर गेहूँ रखते हैं और कुछ दाने गेहूं के हम इस तालाब के अंदर भी डालते हैं। अब हम तालाब में पुष्प चढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे मीठा देखिए भोग चढ़ाया है, उसे हम तालाब में डालेंगे। सातुड़ी तीज पर सातू का भोग अवश्य चढ़ाया जाता है। हमने यहाँ पे चने के सातू का 2 जगह पर पिंड बनाकर भोग चढ़ाया है। एक हमने छोटा सा पिंड बनाया है और दूसरी तरफ हमने बड़ा सा पिंड चढ़ाया है। इसे दिए की हम रोशनी में यहाँ पे तालाब में भोग लगा के चढ़ाते हैं। यहाँ सातू का जो हमने बड़ा सा पिंड बनाया है इसके ऊपर हम एक चांदी का सिक्का रखकर उसके ऊपर एक सुपारी रखकर फिर कलावा चढ़ाकर पूजन में अर्पित करते हैं। हम सातू खाकर ही अपने व्रत का पारण भी करते हैं। इस दिन हमें माँ को 5, 7 अथवा 16 की संख्या में श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी चाहिए। साथ ही आप माँ को चुनरी, ब्लाउज का पीस अथवा साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। फल में आप यहाँ पे केला, सेब, नींबू
और ककड़ी अवश्य रखिए, ककड़ी नहीं तो खीरा रख लीजिए। यहाँ देखिए हमने माँ को बेलपत्र अर्पित करा है, यहाँ पे हमने मदार का पत्ता भी अर्पित करा है। अब हम किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू का प्रतिबिंब देखेंगे और दिखाई देने पर इस प्रकार हम बोलेंगे, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह अब हम यहाँ पर फल देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सेब ले लिया है, इसको दीपक के प्रकाश में देखेंगे और उसी तरह से बोलेंगे जैसे नींबू के लिए हमने बोला है। अब हम यहाँ पे केले को भी दीपक के प्रकाश में देख रहे हैं, अपने मांग टीका को हम दीपक के प्रकाश में देखेंगे, मोतियों की माला को दीपक के प्रकाश में देखेंगे, अपने मंगल सूत्र को हम दीपक के प्रकाश में देखेंगे, फिर हम यहाँ पे अपनी नथ को दीपक के प्रकाश में देखेंगे, हम जो अपनी चुनरी पहन के पूजा करते हैं उस चुनरी को भी दीपक के प्रकाश में देखेंगे। इन सब को देखने का मतलब यही होता है कि इस दीपक के प्रकाश में हम जिन वस्तुओं को देख रहे हैं वे वस्तुएं सदा हमारे पास बनी रहें। अब हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर हम कजरी व्रत कथा को सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे। दोस्तों, कजरी व्रत कथा मेरे इसी चैनल पर दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद गेहूं के कुछ दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे और कुछ दाने तालाब में डाल देंगे। अब अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। आप यहाँ पर गणेश जी की आरती कर सकते हैं, माता पार्वती की आरती कर सकते हैं, कजरी माता की आरती कर सकते हैं, नीमड़ी माता की आरती कर सकते हैं। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को पूजन स्थल पर जो कलश रखा जिसमें गेहूं के दाने आपने डाले हैं, जिसमें 13 टिक्कियां लगाई हैं, उसी से अर्घ देते हैं। इसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अंत में यहाँ पर आप दक्षिणा अवश्य चढ़ा दीजिए। पूजन में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लीजिए। ये हमने जो छोटा पिंडा बनाया है इसी को खाकर हम व्रत का पारण करते हैं और घर के पुरुषों के द्वारा सातु के बड़े पिंडे को बढ़ाया जाता है। इसको सिक्के से ही बढ़ाया जाता है, इसे चाकू से नहीं काटा जाता है। इस दिन गौ माता का विधिवत पूजन किया जाता है। घर पर इनकी मूर्ति पर आप रोली लगाएं। इन्हें आटा और गुड़ खिलाना चाहिए। पूजन के बाद आप यहाँ पर जो भी फल और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं इसे आप स्वयं भी थोड़ा ग्रहण करिए और बाकी आप वितरित कर दीजिए। जल से जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। गेहूं भी जो आपने यहाँ पे चढ़ाए हैं इन्हें आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। पुष्प और जो आपने पत्ते चढ़ाए हैं और जो नीम की टहनी है इन सब का आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। चढ़ाई गए श्रृंगार सामग्री में से कुछ सामग्री आप अपने लिए रख लें। अन्य सभी सामग्री को बड़े सातु का जो आपने पिंड बनाया उसके साथ उस पर कुछ दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ को दे दें अथवा घर की और भी कोई जो बुजुर्ग सुहागिन महिला है उसको दे सकते हैं। दूसरे दिन माता की मूर्ति का आप जल में विसर्जन कर सकते हैं। आप ये विसर्जन घर पे भी कर सकते हैं या बाहर आप किसी नदी या तालाब में भी कर सकते हैं। पेपर पे मौली लगाकर जो आपने 13 टिक्कियां लगाई हुई हैं इसे आप साल भर अपने घर में रखिए। जब दोबारा कजरी तीज आएगी अगले साल तब इसका आप विसर्जन कर दीजिए। यदि आपने मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करा था तो दीपक बुझने के बाद दीपक और दीपक की बाती इन दोनों का विसर्जन कर दीजिए। आपने जो मिट्टी का तालाब बनाया इसका भी आप जल में विसर्जन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें प्रोत्साहन मिलता है अन्य वीडियो बनाने के लिए। आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ अन्य किसी वीडियो में। सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।